मालेगांव शहर में कोरोना के आज 82 पेशेंट हो गए हैं और ये पेशेंट किधर के है और वाकई वो कोरोना के पेशेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमारे देखने में आया है कि किसी को कुछ भी होता है उसको कोरोना में डाल दे रहे हैं। जैसे मेरी गली के 2 लोग दिसंबर महीने में तबलीगी जमात से आए थे केन्या से और वो आज तक अस्सास बसास थे, मगर उनको कोरोना पॉजिटिव बोल के अभी 2 दिन पहले उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि उनको ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था। हम उनको रोज देखते थे, रोज उनसे बात करते थे, ऐसा कोई उनको सिम्टम्स नहीं था। कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए या कोरोना को हिंदू मुस्लिम करके तो नहीं देखा जा रहा है, इसलिए इसका ये पूरा आवाम के सामने बात आना चाहिए कि यार ये तकलीफ है क्या और क्या वजह से कोरोना हो रहा है, किसको हो रहा है, ये आवाम के सामने ये बात लाना चाहिए, ये बेइंतहा जरूरी है। आप बार बार इक़्तिदार में शामिल हैं तो आप कैसे इसकी तस्दीक कर सकेंगे? लीडरान का काम है ये, किस तरीके से? नहीं, इसके अंदर आज ऑफिसर राज बढ़ गया है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर किसी को कोई मालूमात नहीं दे रहा है, डॉक्टर कोई की बात बोलो तो साफ नहीं बोल रहा है। हम भी बार बार डॉक्टर को फोन करके बोल के थक गए, मगर डॉक्टर किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है। ये हमें डॉक्टर से शिकायत है। जैसे आप पूछ सकते हैं ना कि जो डॉक्टर कोरोना के जो इलाज कर रहे हैं तो उनकी डिग्री क्या है, कौन से डॉक्टर लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेशेंटों को कैसा खाना दिया जा रहा है। चलो ये बात अच्छी बोले कि यार डॉक्टरों को जो भी कौन सी डिग्री के इलाज, कुछ MBBS के बाद उनके पास स्पेशल ड्यूटी है कि क्या है, ये बात हम डॉक्टर से पूछेंगे। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे पेशेंट क्वारंटाइन हुए, चाहे वो मंसूरा में बोलो, चाहे जीवन अस्पताल में बोलो, चाहे कलीम दिलावर हॉल में बोलो, 14 नंबर स्कूल में बोलो, बड़ी मालूम स्कूल में बोलो, हर जगह इनके साथ बेहतियाती हो रही है। इनको वक्त पर खाना नहीं मिलता, इनके बच्चे रोते हैं, इसलिए उनके खाने का भी इंतजाम दिया जाए। जो भी कारपोरेशन के लोग जिम्मेदार हैं उनको वक्त पर खाना पहुंचाए। बार बार उनको शिकायत आती है कि खाना वक्त पे नहीं आता है, खाना अच्छा नहीं आता है, इसलिए खाना अच्छा और वक्त पर पहुंचे और म्यारी खाना पहुंचे, यही गुजारिश है। क्योंकि इनके खाने ताकि वो अपना इलाज तमाम ही एहतियाती तदाबीर के साथ करे। आज अगर कोई पेशेंट अली अकबर हॉस्पिटल जाता है तो अली अकबर हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर है वो पेशेंट के साथ कोई मदद नहीं करते। जुमा के दिन, शुक्रवार के दिन एक पेशेंट नई शादी हुई थी, पहला बच्चा 10 ज़ैबा वसीम अहमद, उसको अली अकबर अस्पताल लेकर गए। अली अकबर अस्पताल के डॉक्टर ने उसको लिया नहीं। उसके बाद वो आयत फातिमा कोई डॉक्टर है वहाँ गई, उसके बाद यशफीन हॉस्पिटल गई। आज उसका देहांत तो हो गया। अगर किसी पेशेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो आज ऐसी गोली है कि प्रेशर घंटे आधे घंटे में वो कवर हो जाता है, इसलिए उसको वो उस ढंग से इलाज करके उसका इलाज करना चाहिए और डिलीवरी अली अकबर में ही होना चाहिए, यही मेरा मुतालबा है। इसी तरह से कल एक लड़की समैया निहाल अहमद, वो भी अली अकबर में गई, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान किए। मेरा डायरेक्ट खुला आरोप है कि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचकर 35-40 हज़ार रुपये लेकर ये डॉक्टर लोग वहाँ पर कट लेते हैं। इसलिए ये जो हालात है, ये हालात में हमें आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए और ये मदद करके हमें आवाम का फायदा हो, यही काम करना चाहिए, ना कि वहाँ पर कायदा कानून देखना चाहिए कि तीसरा बच्चा है कि 14 बच्चा है। और राशन दुकानों पे जो 5 किलो गेहूँ फ्री मिलने वाला है, राशन दुकान वाले उनको दे नहीं रहे हैं। अगर हम FDO को बोलते हैं तो FDO उनके साथ कोई सख्ती नहीं करता। ये गरीब आवाम को पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको पूरा अनाज मिले। जो आवाम को जो फायदे की चीज़ सरकार की स्कीम से आई है वो सरकार की स्कीम उनको मिलना चाहिए। आज के इस दौर में हमें यही करना है। आज हमें आवाम की जो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा हो, यही काम करना चाहिए। आज जैसे मानो अगर पंकज आसिया साहब यहाँ पर इंचार्ज है तो उनका भी काम यह है कि वो पुलिस को जो सख्ती है वो सख्ती बंद करे, या जो कारपोरेशन के दवाखानों से जो भी नहीं काम हो रहा है वो काम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, हर तरह का काम होना चाहिए। और हमारे जो पावरलूम भाई है, इनके यहाँ बेंतिया माल पड़ा हुआ है, वहाँ इनके पास पैसे तो बहुत है, हमारे सब कपड़े की सप्लब है। तो मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट अपना वेयर हाउस बनाए, ये तमाम मालेगांव के बुनकरों का कपड़ा खरीदे और कपड़ा खरीदने के बाद जब सब मार्केट खुले तो उसके अंदर उसको बेचा जाए और जब तक बुनकरों को एक राहत दी जाए, यही मेरा मुतालबा है। आपने तमाम बातें